नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने एसपी से पार्टी को और खुद को कि समाजवादी पार्टी से बसपा को और खुद को उन्होंने खतरा बताया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एसपी सरकार के दौरान बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनवाया गया, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं। इस असुरक्षा को देखते हुए पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर ही करनी पड़ी है। तो मायावती का ये ट्वीट, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। बसपा अध्यक्ष मायावती ने षड्यंत्र रचने के भी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए और जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी उसे बताया। तो ये ट्वीट में क्या लिखा है मायावती ने, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और मांग ये की गई है कि पार्टी ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाए। मायावती की तरफ से ये हमला बोला गया है समाजवादी पार्टी पर। तो पार्टी दफ्तर को बदलने की मांग उठाई है। खुद पर भी हमले की आशंका यहां पर मायावती ने जताई है। असुरक्षा के चलते पार्टी दफ्तर में मीटिंग नहीं हो पाती, ये भी कहना है मायावती का। तो असुरक्षा के चलते पार्टी दफ्तर में मीटिंग नहीं होती और यूपी सरकार से गुहार लगाई है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर को शिफ्ट कर दिया जाए। अतिरिक्त सुरक्षा की भी यहां पर मांग उठाई गई है मायावती की ओर से। और मायावती को सता रहा है किसी अनहोनी का डर की वजह से प्रतिमाओं को हटाया गया, ये कहना है मायावती का। षड्यंत्रकारी अराजक तत्वों से मायावती को डर है। पार्टी दफ्तर में बैठकों पर पुल पर तैनात होते हैं सुरक्षा कर्मी, ये कहना है बसपा प्रमुख मायावती का। चलिए सीधा रुख करते हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभमणि, मायावती इससे पहले भी कई बार हमला बोल चुकी हैं, कई बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध चुकी हैं, लेकिन अब जो उन्होंने बात कही है वो वाकई बहुत गंभीर है। खुद को हमले का खतरा उन्होंने बताया है, हमले का उन्हें डर है, साथ ही साथ पार्टी ऑफिस को भी उन्होंने शिफ्ट करने की मांग की है। जी बिल्कुल, देखिए मायावती ने अपनी सुरक्षा से लेके अपनी पार्टी और जो दलित महापुरुष हैं उन सब का समावेश करते हुए ये जो ट्वीट किया है वो बहुत ही बड़ा और सख्त संदेश देता है। मायावती, इसमें कोई शक नहीं है, दलितों के सर्वमान्य नेता हैं, बड़ी नेता हैं। उन्होंने नए पुराने तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए आज का ये ट्वीट किया। उन्होंने जो सबसे अहम बात है अपने ट्वीट में जिस चीज़ का जिक्र किया है 2 जून 1995 की घटना, जिसको गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। और गेस्ट हाउस कांड में मायावती को मारने की कोशिश की गई थी, ऐसा खुद मायावती ने आरोप लगाया था। फिर बाद में गठबंधन के सपा के साथ सरकार भी बनी और उनका ये भी कहना था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने बसपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसके ठीक बगल में एक पुल बना दिया। पुल की वजह से बसपा कार्यालय सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि वो खुद वहाँ पर अपने आवास पर मीटिंग करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, उनको असुरक्षा महसूस होती है, लिहाजा वो बसपा प्रदेश कार्यालय में जो मुख्यालय है वहाँ पर मीटिंग नहीं कर पाती हैं। और पुल बनने की वजह से असुरक्षित हो गया था बसपा का जो कार्यालय है, लिहाजा वहाँ पर जो दलित महापुरुषों की मूर्तियाँ थीं उसको वहाँ से हटवाकर मायावती ने अपने आवास पर शिफ्ट करवाया। तो मायावती ने दलितों के सम्मान से लेकर के अपनी सुरक्षा सबको इस ट्वीट में जोड़ दिया है। हालांकि इस ट्वीट में एक अहम बात यह भी है कि मायावती ने यह भी कहा कि पिछली कई बातों को भुलाकर बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन सिर्फ चुनाव तक ही चला और उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी की जो दलित विरोधी सोच है, जो मानसिकता है, वो उजागर हो रही है। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके पार्टी के दफ्तर को कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो अब जब 2024 का चुनाव लबेबाम है उस वक्त इस तरह की मांग करना और मायावती ये चीज़ दिखाने की पूरी मजबूती से कोशिश कर रही हैं कि वो दलितों की सर्वमान्य नेता है। अब देखना यही होगा कि मायावती की इस मांग पर प्रदेश सरकार कैसे रिएक्ट करती है। बिल्कुल, सरकार का क्या रुख रहता है ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन साथ ही ऋषभमणि, क्या ये समाजवादी पार्टी की छवि को भी प्रभावित कर सकता है? क्योंकि आगे लोकसभा इलेक्शन भी है, ऐसे में सपा पूरी कोशिश कर रही है कि यहां पर टक्कर दे पाए बीजेपी को, लेकिन ये कहीं ना कहीं छवि को भी प्रभावित करता है। अगर सपा पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो उसके कार्यकर्ता हमला भी कर सकते हैं, अराजक तत्व हमला कर सकते हैं।
देखिए ये छुपे हुए शब्द हैं, इनके अर्थ को इसको डिकोड करने की जरूरत होगी। मायावती ने कहीं समाजवादी पार्टी को सीधे ऐसे नहीं, लेकिन हाँ ये कहा है अराजक तत्व, तो अराजक तत्व, लेकिन कहीं ना कहीं से इशारा दिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी। ऋषमणि, फिलहाल आपको मैं रोकना चाहूंगी। फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। फखरुल हसन जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। लेकिन मायावती ने जो आरोप लगाए हैं सपा पर, बेहद गंभीर है ये आरोप। डर उन्हें सता रहा है, अराजक तत्व आपकी पार्टी के हमला कर सकते हैं, वो अपने ऑफिस में मीटिंग भी नहीं कर पाती, ऑफिस को शिफ्ट किया जाए, ये सभी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं। फखरुल हसन जी, देखिए ये जो भी ट्वीट हैं ये आदरणीय मायावती जी के नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है। इसलिए आदरणीय मायावती जी वो लगातार दूसरों के हाथों में हैं, जैसे उनके पार्टी के दूसरे लीडर हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ट्वीट करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा प्रेस नोट बनाते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए बसपा पे अब कुछ कहना समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता ने जिस पार्टी को नकार दिया हो, लगातार विधानसभा चुनाव में देखिए एक सीट उनके पास रह गई, वो सीट रह गई। 2 सीट एक प्रत्याशी थे जिनका व्यक्तिगत रूप से अच्छा व्यवहार था, इसलिए वो जीत गए थे। तो उत्तर प्रदेश में जनता ने बसपा को नकार दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस बात को कहा था कि बसपा पे भरोसा कौन करे, क्या उन पे भरोसा है कि चुनाव के बाद वो हमारे साथ रहेंगे अगर हम उनके साथ गठबंधन कर ले, जैसा 2019 के चुनाव में 2014 में 0 पर रहने वाली बसपा को समाजवादी। लेकिन फखरुल हसन जी, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वो साथ आ गए थे, पुरानी बातों को भुलाकर, गेस्ट हाउस कांड का भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। कह सकते हैं कि उसी तरह का डर अब फिर से सता रहा है मायावती को, क्योंकि उन्होंने हमले की बात भी कही है और ये भी कहा है कि उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है फखरुल जी। देखिए आदरणीय मायावती जी की लंबी आयु हो, वो स्वस्थ रहे, ये कामना समाजवादी पार्टी करती है। क्योंकि मैं फिर से कह देता हूँ, ये जो ट्वीट है ये आदरणीय मायावती जी का खुद के विचार नहीं है, ना उनके द्वारा लिखा गया है। ये सब उनकी पार्टी में जिन लोगों ने आज कब्जा कर रखा है, आज वो बसपा भी नहीं रह गई है। तो क्या मायावती का कब्जा नहीं है? बसपा पर इस वक्त मायावती का कब्जा नहीं है, ये कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये शब्द उनके हैं, ना ही ये ट्वीट उनका है। आप कभी कहिए बसपा से कि वो आदरणीय मायावती जी प्रेस के सामने आए। लेकिन बसपा सुप्रीमो है वो। आपका इशारा है कि हाल ही में जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, क्या आपका इशारा उस ओर है? नहीं, बिल्कुल उनके ओर भी है। उनकी पार्टी में एक और वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार ट्वीट लिखते हैं, प्रेस नोट तैयार करते हैं। आदरणीय मायावती जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनसे बसपा को चाहिए कि जो बातें ये कह रहे हैं आदरणीय मायावती जी प्रेस के सामने आए और ये बातें दोहराएं। नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी ट्वीट हैं, ये सब चीजें दूसरे लोगों द्वारा लिखी गई हैं। आज वो बसपा नहीं रह गई, ना वो आदरणीय मायावती जी की पार्टी रह गई, ना आदरणीय काशीराम जी की पार्टी रह गई है। ये पार्टी अब दूसरों के हाथ में है। ठीक है, लोगों का बसपा के तो आपको लगता है कि पार्टी अभी दूसरों के हाथ में है? बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे। जो मायावती ने ट्वीट किया है, सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और डर सताया है कि हमला वो कर सकते हैं और उन्हें अपने पार्टी ऑफिस में मीटिंग करने में भी डर लगता है, ये कहना है मायावती का। देखिए, सबसे पहली बात हम ये कह रहे हैं कि मायावती जी को अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, किसी को भी घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। और विशेष करके मायावती जी तो उनका पुराना अनुभव है इस तरह का कि जब उन पर हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा उन पर हमला किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जब सत्ता में हम नहीं थे तब भी हमारे विधायक ने अपनी जान पर खेल करके स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी जान बचाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, सरकार में उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सच कम से कम आज मायावती जी ने महसूस किया कि वो समाजवादी पार्टी जो एक समय में विशुद्ध रूप से गुंडों की पार्टी हुआ करती थी, जिसने अपने आप को फेस सेविंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सच ये है कि समाजवादी पार्टी बिना गुंडों के एक कदम आगे चल नहीं सकती है, बिना माफिया अपराधियों के। लेकिन राकेश जी, फखरुल हसन जी कह रहे हैं कि अभी बसपा पर मायावती का तो कब्जा ही नहीं है, ये मायावती के शब्द नहीं है और ये किसी और की तरफ से, यानी कि उनकी पार्टी पर जिन लोगों का कब्जा है उन्होंने ये ट्वीट किया है। देखिए, कब्जा जैसे शब्द है ना, ये कब्जा करने की संस्कृति, यही समाजवादी पार्टी की संस्कृति है। कब्जा कर लो,
ये कब्जा शब्द ही अपने आप में समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। कब्जा कर लो, जैसे कब्जा आज अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी पर कर लिया था। कैसे कब्जा किया था, ये उत्तर प्रदेश से देखा था। ये कब्जा करने की संस्कृति ना, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लो, विधवाओं की जमीनों पर कब्जा कर लो। कैसे रामपुर में आजम खान ने जमीनों को कब्जा करने का काम किया था, लेकिन अब कोई किसी पर कब्जा नहीं कर सकता। भाजपा की सरकार है, कब्जा करने वालों को हम जेल के भीतर पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्या अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है मायावती को? तौर पर सुरक्षा की समीक्षा होगी। अगर किसी प्रकार का उनका कोई आवेदन सुरक्षा के लिए होगा तो सुरक्षा की समीक्षा जो सुरक्षा के संदर्भ में एजेंसियां हैं वो करेंगे, और जो भी उनको आवश्यकता होगी। पार्टी ऑफिस को भी शिफ्ट करने की बात उन्होंने कही है कि उन्हें ऑफिस में डर लगता है, ऑफिस में कोई भी मीटिंग करने में, इसलिए बसपा का जो ऑफिस है उससे शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का दफ्तर के लिए राज्य संपत्ति विभाग की ओर आवेदन करना होता है। निर्वाचन आयोग में आप जिस प्रकार से पंजीकृत हैं उसके आधार पर जो भी नियमों के तहत आपको स्थान आवंटित हो सकता है वो निश्चित तौर पर आवेदन करें। अगर उनके लिए कोई स्थान आवंटित होना नियमों के अनुसार होगा तो निश्चित तौर पर होगा। सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव का काम नहीं करती है और न किसी को कब्जा करने देती है। फखरुल हसन जी, इसी पर आपका रिएक्शन? किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, पार्टी पर भी नहीं, और अगर डर लगता है मायावती को तो बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं होगा, ये कहना है राकेश जी का। देखिए, बसपा की पे किसका कब्जा है ये तो सबको पता है, राकेश त्रिपाठी जी को भी पता है। जहां तक हमारे मित्र ने अपनी भाजपा की बड़ी बड़ी तारीफें की, अरे साहब आप लोग तो बलात्कारियों को बचाने वाले हो। बीएचयू में कौन लोग थे बलात्कारी, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी होती रही, क्यों उनको आप संरक्षण देते रहे? कौन लोग हैं आज जो थानों से गुंडे माफियाओं को छुड़ा ले जाते हैं? कौन है जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा लेते हैं? ये कौन लोग हैं जो गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं? फखरुल जी, कब्जा किसका है बसपा पर, आप साफ साफ बताइए। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ ये जितना परेशान हुए राकेश त्रिपाठी जी, मुझे तो लग रहा है इनका सहयोग है। जिन लोगों ने बसपा पे कब्जा किया उनको इन्होंने सहयोग किया है, तभी तो बीजेपी का कब्जा है? नहीं, बीजेपी का कब्जा नहीं, मुझे तो लगता है इनका समर्थन है। जिन लोगों ने कब्जा किया है वो भी हो सकता है वो भी इनके संपर्क में हो, इसलिए क्योंकि भाई लगातार। क्या ऐसा है राकेश त्रिपाठी जी, क्या ऐसा है? के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करती है और कब्जा करने का आरोप हमको बता रहे कि हमने सहयोग से कब्जा करा दिया है। अरे भाई, आप तो सरकारें चलाती पार्टी जी मिलकर। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, इस बात से हम सहमत हो सकते हैं कि मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी आज थोड़ी कमजोर अवस्था में, लेकिन कमजोर अवस्था की पार्टी पर आप कब्जा करने की बात कर रहे हैं। यही तो इनका प्रवृत्ति रही है ना कि दलितों की जमीनों पर कैसे कब्जा कर लो। अब इनको लगता है कि दलितों बहुजनों की बात करने वाली पार्टी थी, यद्यपि वो बात ही करती थी, लेकिन बात करने वालों की पार्टी पर अभी कब्जा की बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये मुगालते छोड़ दे, किसी पार्टी पर आपको कब्जा करने का अवसर नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी और अति पिछड़ा वर्ग का विरोधी बताया गया है। फखरुल हसन जी, तो लगता है संपर्क कट गया है या फोन उन्होंने काट दिया है। राकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना अंतिम रिएक्शन दीजिए, आखिरी जो आप अपनी बात कह रहे थे कंप्लीट कीजिए। देखिए, मायावती जी ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहले भी दोहराती रही है और एविडेंसेस के आधार पर दोहराती है कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब तब दलित बस्तियों पर भारी संख्या में हमले हुए हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश देश में दलितों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 हुआ है जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हुई है। तो दलितों की विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ों का हक भी उन्होंने हमेशा खाने का काम किया है। पिछड़ों का नाम तो लेते रहे, लेकिन जो अति पिछड़े हैं, जो राजभर है, जो नाई है, जो अर्कवंशी है, जो बढ़ई है, अलग अलग बिरादरियों के लोगों का हक खाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आपने अपनी बात रखी, रिएक्शन दिया, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और फखरुल हसन जी भी इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार के भाई और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी की शादी अली से गुरुवार को राजधानी लखनऊ के एक होटल में हुई और इस शादी में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों ने शिरकत की। अखिलेश की शादी में पहुंचने को लेकर सियासी कयासबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अगला लोकसभा चुनाव अफजाल गाजीपुर से एसपी के टिकट पर लड़ेंगे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें गाजीपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी और अफजाल अंसारी यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि पिछले साल गैंगस्टर केस में कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा दी, जिसके बाद उन्हें उनके सांसदीय
उनकी चली गई और इस मामले में अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है और 30 जून तक हाईकोर्ट को इस मामले का निस्तारण करने के लिए आदेश दिया गया है। अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार के भाई हैं।